हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर रमेश कुमार ठाकुर और डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इमेज ट्रांसफॉर्मेशन के पार्ट 5 के बारे में, जिसमें हम देखेंगे लैम्पेल जिव वेल्च कोडिंग। ये भी एक कंप्रेशन है जिसे शॉर्ट में हम कहते हैं LZW कोडिंग। ठीक है, ये 3 साइंटिस्ट थे, लैम्पेल, जिव और वेल्च, उनके नाम पे है। तो अभी तक हम जितने भी कंप्रेशन मैकेनिज़्म देख चुके हैं, जो कि हफमैन देखा हमने, ठीक है, या फिर एरिथमेटिक कोडिंग हमने देखा, एंड साथ ही साथ हमने एक देखा था शैनॉन फेनो कोडिंग। ठीक है, शैनॉन फेनो कोडिंग। इन सब में हम बात कर रहे थे प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंबल्स की। ठीक है, तो ये सब प्रोबेबिलिटी बेस्ड कोडिंग मैकेनिज़्म थे और प्रोबेबिलिटी बेस्ड कंप्रेशन टेक्निक थे। बट ये जो लैम्पेल जिव वेल्च कोडिंग है या लैम्पेल जिव वेल्च LZW कंप्रेशन है, ये प्रोबेबिलिटी बेस्ड नहीं है, ये डिक्शनरी बेस्ड कंप्रेशन टेक्निक है। ठीक है, सो दिस इज़ अ डिक्शनरी बेस्ड कंप्रेशन टेक्निक। सो पहली बार अब हम ऐसे कंप्रेशन एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं जिसमें हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंबल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं LZW कोडिंग। तो देखिए, इसमें जैसा कि अभी हमने बताया, इसमें हमें कोई प्रायर नॉलेज नहीं चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ पिक्सल डिस्ट्रीब्यूशन या जो भी सिंबल है उसकी। ठीक है, और इससे पहले हम क्या देख रहे थे कि हम वेरिएबल लेंथ कोड्स दे रहे थे, किसे? फिक्स लेंथ के सिंबल को। बट अब इस बार उल्टा है, फिक्स लेंथ के कोड देंगे हम वेरिएबल लेंथ के सीक्वेंस को या वेरिएबल लेंथ के सिंबल्स को। ये थोड़ा सा अलग काम करता है और ये डिक्शनरी बेस्ड कोडिंग है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। इसमें हमें एक डिक्शनरी बनानी पड़ेगी, वो कैसे बनाएंगे वो हम देख लेंगे न्यूमेरिकल में। और ये जो लैम्पेल जिव वेल्च कोडिंग है, ये मोस्टली यूज़ होता है GIF में, TIFF में एंड PDF फाइल्स में। तो ये सब बहुत ही कॉमन फाइल फॉर्मेट है जिसे हम लोग जनरली बहुत यूज़ करते हैं। बट आज देखेंगे कि कैसे इन सब फाइल फॉर्मेट्स में LZW कोडिंग होती है। और इसमें जो है एक डिक्शनरी हमें बनानी होती है, कोड बुक या डिक्शनरी बोलते हैं। और क्या करते हैं कि जब डिकोडिंग करते हैं तो उस टाइम भी हमें उस डिक्शनरी की ज़रूरत पड़ती है। बट सबसे अच्छी बात यह है कि हमें डिकोडिंग के टाइम पूरी की पूरी डिक्शनरी सेंड करने की ज़रूरत नहीं होती है। हम केवल एक बेसिक डिक्शनरी सेंड कर देंगे डिकोडिंग के टाइम में, जिसमें 3-4 एंट्री रहेगी और डिकोडर खुद वो डिक्शनरी बना सकता है बाकी की डिक्शनरी। ठीक है, सो इट कैन बी बिल्ट ऑन द फ्लाई बाय द डिकोडर एंड इट रीड्स द रिसीव्ड कोड वर्ड्स। तो जैसे ही कोड वर्ड्स मिलेंगे डिकोडर को, तो वो एक बेसिक डिक्शनरी की मदद से बाकी डिक्शनरी खुद ब खुद बनाएगा और बाकी के कोड्स खुद ब खुद डिकोड करेगा। ठीक है, तो एक बार हम जब इसका न्यूमेरिकल देख लेंगे तो ये चीज़ें और क्लियर हो जाएगी कि कैसे डिक्शनरी के बेसिस पे हम ये लैम्पेल जिव वेल्च कोडिंग कर सकते हैं। और एक बात और, अभी तक जो हम देख रहे थे कंप्रेशन मैकेनिज़्म, वो फोकस कर रही थी कोडिंग रिडंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, अभी तक जो हमने हफमैन वगैरह देखा। बट लैम्पेल जिव वेल्च क्या है, ये इंटरपिक्सल रिडंडेंसी को रिड्यूस करती है। क्योंकि इंटरपिक्सल रिडंडेंसी क्या होता है, ये 2 तरह की होती है, हमने पढ़ा था, एक था स्पेशियल एंड एक था टेम्पोरल। तो स्पेशियल में क्या होता था कि जो कोई भी पिक्सल वैल्यू रहती है वो आसपास के पिक्सल वैल्यू से इंटरकनेक्टेड होती है, तो सारे पिक्सल वैल्यू स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, हम केवल एक सेंट्रल कर सकते हैं। एंड टेम्पोरल है कि वीडियोज़ में जो फ्रेम्स होते हैं वो आसपास के फ्रेम्स जो हैं बहुत कम चेंजेस होते हैं, तो सारे फ्रेम्स स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, हम बीच बीच में कुछ फ्रेम्स गायब भी कर सकते हैं और कुछ पर्टिकुलर फ्रेम्स ही स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह की रिडंडेंसी को ये रिड्यूस करता है लैम्पेल जिव वेल्च कोडिंग। तो चलिए इसका एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो देखिए, ये एक एग्जांपल है, हमें एक बड़ा सा कोड वर्ड दिया गया है, ये वाला WABBC, ये WABBC, 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 ये ACNW, ये वाला एक कोड वर्ड दिया गया है। और हमारे पास एक बेसिक डिक्शनरी दी गई है जिसमें इंडेक्स है 1 2 3 4, 4 इंडेक्स दिए हुए हैं और एंट्री है WABC। और हमें इस बेसिक डिक्शनरी की बेसिस पर हमें और बड़ी डिक्शनरी बनानी होगी और एक एक करके इस जो मैसेज है इसे हमें कोड वर्ड में ट्रांसफॉर्म करना होगा। तो चलिए देख लेते हैं, हम लिख लेते हैं यहाँ पे कोड वर्ड। कोड वर्ड क्या बनेगा इसका, स्टार्ट करते हैं और हम एक डिक्शनरी बनाते चलेंगे। तो इसमें क्या होता है कि हम 1 बाय 1 एक एक सिंबल पढ़ते हैं। ठीक है, और सबसे पहले डिक्शनरी में मैच करते हैं कि वो सिंबल डिक्शनरी में है कि नहीं। अगर वो सिंबल डिक्शनरी में है तो हम एक और सिंबल जो है उसमें अपेंड कर देते हैं, कॉन्केटनेट कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, जो भी आप बोलिए। ठीक है, और इस तरह से अगर वो डिक्शनरी में है तो उसमें और अपेंड करते चले जाएंगे, और अगर डिक्शनरी में नहीं है तो उसे डिक्शनरी में हम ऐड कर देंगे। ठीक है, और हम वो लास्ट वाला इंडेक्स नोट करेंगे कोड वर्ड में जहाँ तक कि वो मैच हुआ था डिक्शनरी में। जैसे W जो है डिक्शनरी में है, यस W क्या है 1 नंबर पे, देखिए यहाँ पे W है डिक्शनरी में।
तो हम नेक्स्ट सर्च करेंगे WA, नेक्स्ट सिंबल को हम ऐड कर देंगे W के साथ और फिर सर्च करेंगे कि WA डिक्शनरी में है, WA नहीं है, तो WA को हम ऐड कर देंगे 5वें नंबर पे। 5वें नंबर पे हमारा आ जाएगा WA, ठीक है। और हमारे कोड वर्ड में जैसे ही कोई चीज़ डिक्शनरी में ऐड होगी, ठीक है, तो कोड वर्ड में एक कोड इंडेक्स जो है वो चला जाएगा यहाँ से डिक्शनरी से, और वो इंडेक्स क्या आ जाएगा, लास्ट सिंबल जहाँ तक मैच हुआ था उसका इंडेक्स। तो WA में W तक तो मैच हो गया था, W तक मैच कहाँ तक हुआ था, इंडेक्स क्या था 1 था, तो कोड वर्ड में हम लिख देंगे 1। तो कोड वर्ड में पहला जो कोड वर्ड आएगा वो आएगा 1। तो लास्ट इंडेक्स जहाँ तक मैच हुआ था वहाँ तक का हम इंडेक्स जो है चढ़ा देंगे कोड वर्ड में, ठीक है। और जो भी वर्ड नहीं मैच हुआ था वो हम डिक्शनरी में ऐड भी कर देंगे, जैसे 5वें नंबर पे हमने ऐड कर दिया WA, ठीक है। इसी तरह से डिक्शनरी बनती रहेगी हमारी। तो चलिए नेक्स्ट हम मैचिंग कहाँ शुरू करेंगे। अब एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि ये WA पे ख़त्म हुआ था ना मैचिंग, तो अब नेक्स्ट जो है हम सिंबल स्टार्ट करेंगे मैचिंग करना A से, ये B से नहीं करेंगे। याद रखिएगा जहाँ पे वो सिंबल लास्ट ख़त्म हुआ था, ठीक है, तो जो भी हमने लास्ट जहाँ तक मैचिंग की थी उसके लास्ट सिंबल से हम फिर से नया स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम एक चेक करेंगे, A है डिक्शनरी में, यस A है डिक्शनरी में 2 नंबर पे। तो अब एक अपेंड करेंगे AB चेक करेंगे, AB है क्या डिक्शनरी में, AB नहीं है, तो AB को हम ऐड कर देंगे। AB को ऐड कर देंगे कितने नंबर पे, 6 नंबर पे, ठीक है। 6 नंबर पे हम AB ऐड कर देंगे डिक्शनरी में। ये डिक्शनरी इस तरह से बनती रहेगी। मैं एक लंबा लाइन खींच लेता हूँ, ठीक है। और हमारे कोडवर्ड में क्या जाएगा, कोडवर्ड में लास्ट जहाँ तक मैच हुआ था उसका इंडेक्स जाएगा। तो लास्ट मैच हुआ था A तक, तो A का इंडेक्स क्या है 2, तो कोडवर्ड में जाएगा 2, ठीक है, कोडवर्ड में जाएगा 2। और ऑफ कोर्स ये कॉमा रहेगा बीच में, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि ये 12 है कि 2 है, ठीक है। तो 1,2, ठीक है। नेक्स्ट जो है फिर वो कॉमा करके आएगा तीसरा, ठीक है। तो 1,2 ऐड हो गया कोडवर्ड में। अब फिर से नेक्स्ट मैचिंग कहाँ से शुरू होगी, लास्ट सिंबल जहाँ तक ख़त्म हुआ था, तो AB में लास्ट सिंबल था B, तो अब इस B से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो B का हम मैचिंग करेंगे, B है डिक्शनरी में, यस B है, कहाँ पे है 3 नंबर पे। तो हम नेक्स्ट अपेंड कर देंगे सिंबल को और चेक करेंगे कि वो है क्या डिक्शनरी में, तो B भी चेक करेंगे, B भी है डिक्शनरी में, नहीं है, तो B भी डिक्शनरी में नहीं है, तो पहले B को ऐड कर देंगे। B को ऐड कर दिया हमने 7वें नंबर पर, ठीक है। और अब लास्ट मैचिंग कहाँ हुई थी, ओनली सिंगल B तक, सिंगल B कहाँ पे था 3 नंबर पे, तो कोड वर्ड में 3 ऐड हो जाएगा। लास्ट जहाँ तक मैच हुआ था वो ऐड हो जाता है कोड वर्ड में। सिमिलरली अब फिर से चेकिंग कहाँ से शुरू करेंगे, ये दूसरे वाले B से। दूसरा वाला B है डिक्शनरी में, यस B तो है, सिंगल B ही है ना, तो सिंगल B तो है डिक्शनरी में 3 नंबर पे। तो अब हम एक और सिंबल अपेंड कर देंगे नेक्स्ट वाला और चेक करेंगे BA है क्या डिक्शनरी में, नहीं है, BA नहीं है, तो BA को हम ऐड कर देंगे डिक्शनरी में। कितने नंबर पर, 8वें नंबर पर। और कोडवर्ड में क्या आ जाएगा, लास्ट जहाँ तक मैच हुआ था, लास्ट कहाँ तक मैच हुआ था, सिंगल B तक, सिंगल B का क्या था इंडेक्स 3, तो फिर से कोडवर्ड में आ जाएगा 3, कॉमा। देन कहाँ ख़त्म हुआ था ये BA वाला, A पे, तो A से फिर शुरू करेंगे। A है डिक्शनरी में, यस A कितने नंबर पे, 2 नंबर पे। तो अब AC मैच करेंगे, AC है डिक्शनरी में, नहीं AC नहीं है, तो AC ऐड कर देंगे। AC जो है डिक्शनरी में ऐड हो गया कितने नंबर पे, 9 नंबर पे, ठीक है। नया नंबर बनते जाएगा डिक्शनरी में, तो AC ऐड हो गया 9 नंबर पे। और हमारे कोडवर्ड में क्या जुड़ेगा, लास्ट जहाँ तक मैच हुआ था, लास्ट मैच हुआ था AC का A तक, तो A का इंडेक्स क्या है 2, तो यहाँ कोडवर्ड में जाएगा 2, ठीक है, 2 चला गया हमारा कोडवर्ड में। नेक्स्ट चेकिंग कहाँ शुरू होगी, C से, जो लास्ट सिंबल ख़त्म हुआ था, तो C है डिक्शनरी में, यस C है, कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे। फिर एक नया सिंबल अपेंड करेंगे CW है डिक्शनरी में, नहीं है, तो हम CW जो है ऐड कर देंगे, CW हम ऐड कर देंगे कितने नंबर पे, 10 नंबर पे, तो 10 नंबर पे CW ऐड हो गया। और लास्ट मैचिंग कहाँ हुई थी, C तक मैचिंग हुई थी, C कितने नंबर पे था, 4 नंबर पे, तो कोडवर्ड में जो लास्ट मैचिंग होता है उसका इंडेक्स, तो 4 चला जाएगा कोडवर्ड में, कमा कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ फिर से चेकिंग कहाँ शुरू होगा, W से, जहाँ ख़त्म होता है ना वो वहाँ के लास्ट सिंबल से होता है, तो W है डिक्शनरी में, यस W है 1 नंबर पे, तो एक अपेंड करेंगे WA है डिक्शनरी में, यस। अब इस बार देखिए WA भी डिक्शनरी में है यहाँ पे 5वें नंबर पे, तो अब एक और अपेंड कर देंगे WAB। अब चेक करेंगे WAB है क्या डिक्शनरी में, WAB नहीं है, 3 लेटर का तो कोई नहीं है, तो WAB अब जाएगा डिक्शनरी में, WAB कितने नंबर पे, 11 नंबर पे, ठीक है। और कोडवर्ड में किसका जाएगा इंडेक्स, जहाँ तक लास्ट मैचिंग हुई थी, लास्ट मैचिंग हमारी हुई थी WA तक, तो WA का इंडेक्स क्या है 5, ठीक है। तो अब 5 लिखेंगे यहाँ पे, 5 हो गया हमारा कोडवर्ड, ठीक है, 5 कॉमा।
अब ये कहाँ से नया चेकिंग स्टार्ट होगा, ये बी से। कहाँ ख़त्म हो रहा है, डब्ल्यू ए बी, बी पे ना, तो बी से स्टार्ट होगा। बी है डिक्शनरी में, यस बी है 3 नंबर पे, एक अपेंड कर देंगे। बी बी है क्या डिक्शनरी में, यस 7वें नंबर पे बी बी है, देखिए यहाँ बी है। तो फिर एक और अपेंड कर देंगे बी ए है क्या डिक्शनरी में, नहीं, तो बी ए ऐड कर देंगे डिक्शनरी में बी ए, और वो 12 नंबर पे ऐड होगा। और हमारे कोडवर्ड में क्या आ जाएगा, लास्ट जहाँ तक मैचिंग हुई थी, लास्ट मैचिंग बी ए की कहाँ तक हुई थी, बी तक। बी कितने नंबर पे था, 7 नंबर पे, तो 7 चला जाएगा हमारे कोडवर्ड में, ठीक है। नेक्स्ट अब चेकिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, ए से। ए है डिक्शनरी में, यस ए है दूसरे नंबर पे। तो अब नेक्स्ट सिंबल अपेंड करके देखेंगे, चेक करेंगे। ए सी है क्या, ए सी, यस 9 नंबर पे ए सी भी है। तो नेक्स्ट एक और सिंबल अपेंड करेंगे, ए सी डब्ल्यू है क्या, ए सी डब्ल्यू नहीं है, ए सी डब्ल्यू ऐड कर देंगे। ए सी डब्ल्यू कितने नंबर पे, 13 नंबर पे, 13 नंबर पे ऐड हो गया। और लास्ट मैचिंग कहाँ तक हुई थी, ए सी तक। ए सी का इंडेक्स क्या है, 9, तो 9 चला जाएगा कोडवर्ड में। तो लास्ट जहाँ तक मैच होता है उसका इंडेक्स चला जाता है कोडवर्ड में, और जो सिंबल मैच नहीं करता है वो ऐड हो जाता है डिक्शनरी में। अब फिर से नेक्स्ट चेकिंग कहाँ शुरू करेंगे, लास्ट जहाँ पे ख़त्म हुआ था, लास्ट खत्म हुआ था ए सी डब्ल्यू में डब्ल्यू पे, तो डब्ल्यू से चेक करेंगे। डब्ल्यू है क्या, यस डब्ल्यू है 1 नंबर पे। देन डब्ल्यू ए एक सिंबल अपेंड करके देखेंगे, अगर मैच हो रहा है तो एक सिंबल अपेंड करते चले जाएंगे। डब्ल्यू ए है क्या, यस डब्ल्यू ए है 5वें नंबर पे, तो एक और सिंबल अपेंड करके चेक करेंगे। डब्ल्यू ए बी है क्या, डब्ल्यू ए बी, यस डब्ल्यू ए बी भी है 11 नंबर पे, ठीक है। तो डिक्शनरी में अगर है तो ऐड नहीं करेंगे हम, बस अपेंड करते चले जाएंगे। डब्ल्यू ए बी एक और अपेंड करेंगे तो डब्ल्यू ए बी बन जाएगा। डब्ल्यू ए बी है, नहीं है, तो डब्ल्यू ए बी हम ऐड कर देंगे डिक्शनरी में। डब्ल्यू ए बी 14 नंबर पे, ठीक है। और लास्ट मैचिंग कहाँ तक हुई थी, डब्ल्यू ए बी तक 11 नंबर पे, तो यहाँ कोडवर्ड में चला जाएगा 11, ठीक है। इसीलिए हम कॉमा दे रहे थे, क्योंकि जब डबल लेटर वाला आता है तो पता नहीं चलेगा कौन सा वाला है, 2 सिंगल है कि डबल है। तो 11 नंबर चला गया कोडवर्ड में। अब फिर से डब्ल्यू ए बी तक हो गया था चेकिंग, तो ये लास्ट सिंबल कहाँ पे रुका था, बी तक। तो अब बी से स्टार्ट करेंगे चेक करना। बी है क्या कोडवर्ड में, यस बी है कोडवर्ड में 3 नंबर पे। अब देखेंगे बी ए है क्या कोडवर्ड में, बी ए यस 8वें नंबर पे बी ए भी है। तो फिर एक और अपेंड कर देंगे, बी ए सी है क्या, बी ए सी नहीं, बी ए सी नहीं है, तो बी ए सी ऐड होगा। बी ए सी 15 नंबर पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट मैचिंग कहाँ तक हुई थी, बी ए तक हुई थी। बी ए कितने नंबर का था, 8वें नंबर का, तो 8 चला जाएगा हमारा कोडवर्ड में, कॉमा। अब बी ए सी में कहाँ ख़त्म हुआ था, सी पे, तो सी को से चेकिंग स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट सी है क्या, सी, यस सी है 4थे नंबर पे, अपेंड करेंगे नेक्स्ट सिंबल चेक करने के लिए। सी डब्ल्यू है क्या, यस सी डब्ल्यू भी है 10वें नंबर पे, तो एक और अपेंड करेंगे। सी डब्ल्यू ए है क्या, सी डब्ल्यू ए नहीं है, तो सी डब्ल्यू ए जो है ऐड हो जाएगा डिक्शनरी में। सी डब्ल्यू ए कितने नंबर पे, 16 नंबर पे। और लास्ट मैचिंग हुई थी सी डब्ल्यू तक 10, सी डब्ल्यू का इंडेक्स क्या है 10, तो 10 जो है यहाँ पे कोडवर्ड में ऐड हो जाएगा, ठीक है, कॉमा। अब फिर से सी डब्ल्यू ए ख़त्म कहाँ हुआ था, ए पे, तो ए से चेकिंग स्टार्ट होगी। ए है क्या, यस ए है डिक्शनरी में, तो नेक्स्ट मैचिंग स्टार्ट करेंगे ए बी से, एक अपेंड करके। ए बी है क्या डिक्शनरी में, ए बी यस 6ठे नंबर पे है, तो एक और अपेंड करके चेक करेंगे। ए बी है क्या, ए बी नहीं है, तो ए बी ऐड हो जाएगा। ए बी 17 नंबर पे। और लास्ट मैचिंग कहाँ हुई थी, ए बी तक। ए बी कहाँ पे था, 6ठे नंबर पे, तो 6 आ जाएगा यहाँ पे कोडवर्ड में, जहाँ तक लास्ट मैचिंग हुई थी, कॉमा। अब ये ए बी में ख़त्म कहाँ हुआ था, बी तक ना, तो बी से फिर चेकिंग स्टार्ट करेंगे। बी है क्या, यस बी है 3रे नंबर पे, एक और अपेंड करेंगे। बी ए है क्या, बी ए 8वें नंबर पे है, यस एक और अपेंड करके चेक करेंगे। बी ए सी है क्या, बी ए सी यस बी ए सी 15 नंबर पे है, देखिए यहाँ पे बी ए सी है, तो एक और अपेंड करेंगे। बी ए सी डब्ल्यू है क्या, बी ए सी डब्ल्यू नहीं है, मतलब ऐड होगा बी ए सी डब्ल्यू डिक्शनरी में। बी ए सी डब्ल्यू 18 नंबर पे। और लास्ट मैचिंग कहाँ हुई थी, बी ए सी तक, बी ए सी था 15, तो 15 यहाँ पे कोडवर्ड में ऐड हो जाएगा। अब फिर नेक्स्ट मैचिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, डब्ल्यू से, ठीक है, जहाँ तक ख़त्म हुआ था। तो डब्ल्यू है क्या डिक्शनरी में, यस 1 नंबर पे। अब आगे देखिए सिंबल नहीं है, अब तो सिंबल ही ख़त्म हो गए, तो अभी हमें लास्ट में जो सिंगल लेटर बचा था डब्ल्यू, उसका इंडेक्स लिखना होगा। अगर रहता है इसमें सिंबल तो नेक्स्ट सिंबल के साथ अपेंड करके मैच करते, बट अब तो सिंबल ही नहीं बचा, तो अब डब्ल्यू का जो इंडेक्स है 1 वो यहाँ पे अपेंड कर देंगे, और यही हो जाएगा हमारा फाइनल कोडवर्ड। तो आपने देखा कैसे हमने डिक्शनरी बनाई और कैसे हमने कोडवर्ड बनाया। जब भी कोई मैचिंग नहीं आती थी तो हम डिक्शनरी में ऐड करते थे, और लास्ट मैचिंग जहाँ तक रहती थी वहाँ पे हम वो वाला इंडेक्स जो है हम ऐड कर देते थे कोडवर्ड में। तो यही है हमारा फॉर्मूला लैम्पेल-जीव-वेल्च का, कि डिक्शनरी बनाओ और कोडवर्ड जो है उससे कंप्रेस होकर निकल आएगा। तो दिस इज़ द कोडवर्ड फॉर दिस मैसेज।
WABBAC 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 W, इसका कोड वर्ड यही है। ठीक है, अब इसका एक डिफरेंट हम एग्जांपल देख लेते हैं डिकोडिंग में, ताकि पता चले कि डिकोडिंग कैसे करते हैं। ठीक है, डिकोडिंग में भी हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एक तो हमें कोड वर्ड की ज़रूरत पड़ेगी कि कोड वर्ड क्या था। ठीक है, और दूसरा हमें ज़रूरत पड़ेगा कि डिक्शनरी क्या है, डिक्शनरी की भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं डिकोडिंग के लिए। यहाँ पे हमारा कोड वर्ड जो है दिया हुआ है, दिस इज़ 3 1 4 6 8 4 2 1 2 5 10 6 11 13 एंड 6। तो अब देखिए यहाँ पे डिक्शनरी है हमारी 1 2 3 4 दी हुआ है और एंट्री है ACRT। तो ये देखिए, ये मैं डिक्शनरी ऐसे लाइन खींच देता हूँ ताकि और आगे एक्स्ट्रा ऐड हो इसमें। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या करते हैं, डिकोडेड मैसेज लिख देते हैं। उसमें कोडेड था ना, इसमें डिकोडेड लिखेंगे, डिकोडेड मैसेज। अब इसमें क्या होता है, 1 by 1 सिंबल लेते हैं। इसमें ये अपेंडिंग वाला नहीं चलेगा। यहाँ पे डिक्शनरी में ऐड सेम ही होगी जैसे इनकोडिंग में हो रही थी, बट ये अपेंडिंग वाला इसमें नहीं। 1 by 1 सिंबल हम कोड का देखेंगे और उससे हम डिकोडेड मैसेज लिखेंगे। तो 3 चेक करेंगे, 3 है डिक्शनरी में, यस 3 है। यहाँ आप मैचिंग इंडेक्स के साथ होगी। ठीक है, यहाँ उल्टा होगा, उस बार एंट्री के साथ मैचिंग हो रही थी, यहाँ इस बार इंडेक्स के साथ मैचिंग होगी। 3 है डिक्शनरी में, तो 3 के लिए एंट्री क्या है, R, तो R यहाँ पे डिकोडेड मैसेज में आएगा सबसे पहले। नेक्स्ट सिंबल क्या है, 1 चेक करेंगे, 1 है क्या, यस 1 इंडेक्स है, तो उसकी एंट्री क्या है, A, तो नेक्स्ट सिंबल A होगी। नेक्स्ट 4 है क्या डिक्शनरी में, 4, यस 4 के लिए क्या है, T, तो नेक्स्ट सिंबल T होगा। देख रहे हैं, अभी बहुत आसान लग रहा होगा, बट ये आगे थोड़ा सा टफ होने वाला है। अब 6 है क्या डिक्शनरी में, नहीं, 6 इंडेक्स तो है ही नहीं, तो हमें 6 इंडेक्स बनाना होगा। अब 6 इंडेक्स बनाने के लिए हमें फिर से ये जो ऑलरेडी डिकोड हो चुके हैं जितना मैसेज, उसकी हेल्प लेनी होगी। तो हेल्प कैसे लेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे R है क्या डिक्शनरी में, यस R है तीसरे नंबर पे। तो अब हम चेक करेंगे RA, कैसे हम करते थे इनकोडिंग में, जहाँ तक मैच हो जाती थी तो एक नेक्स्ट सिंबल अपेंड करके चेक करते थे, तो फिर उसी तरह से यहाँ भी एक नेक्स्ट सिंबल अपेंड करके चेक करेंगे। RA है क्या डिक्शनरी में, नहीं, तो RA जो है ऐड कर देंगे कितने नंबर पे, 5वें नंबर पे। तो फिक्स है कि 5वें नंबर पे RA ही आएगा, तो 5वां नंबर तो हमें मिल गया RA का। ठीक है, नेक्स्ट अब छठा हमें चाहिए, तो अब A से हम स्टार्टिंग करेंगे फिर से चेकिंग करना। तो A है क्या डिक्शनरी में, यस A है पहले नंबर पे। तो अब चेक करेंगे नेक्स्ट सिंबल अपेंड करके, AT है क्या, AT नहीं है, तो AT हम ऐड कर देंगे छठे नंबर पे। तो अब हमें छठा इंडेक्स मिल गया, ताकि हम अब फिर से इसका यूज कर सके डिकोडेड मैसेज में। तो 6 नंबर पे हम अटक गए थे, तो 6 हमें मिल गया। अब 6 इज 80, तो हम लिख देंगे 80, 6 की जगह पे लिख देंगे 80, क्योंकि 6 की जगह पे 80 हमें मिल गया है। ठीक है, 6 का करस्पॉन्डिंग एंट्री। अब है फिर 8, अब 8वें नंबर तो हमारे पास नहीं है, फिर हमें डिक्शनरी बनानी होगी। तो हमने कहाँ तक लास्ट ऐड किया था, 80 तक। 80 का लास्ट सिंबल क्या था, T, तो फिर T से मैचिंग शुरू करेंगे। T है क्या डिक्शनरी में, यस T है चौथे नंबर पे। तो एक और अपेंड करके देखेंगे, TA है क्या डिक्शनरी में, नहीं, तो TA ऐड करेंगे। TA कहाँ ऐड होगा, 7वें नंबर पे। ठीक है, TA 7वें नंबर पे ऐड हो गया। अब नेक्स्ट कहाँ चेकिंग स्टार्ट करेंगे, ये A से, जहाँ पे ख़त्म होता है वहीं से स्टार्ट करते हैं। A है क्या डिक्शनरी में, यस A है पहले नंबर पे। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, AT है क्या डिक्शनरी में, यस AT भी है छठे नंबर पे। तो अब AT भी हो गया और हम 7 तक ही पहुँचे हैं, हमें तो 8वां नंबर वाला चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे एक नया रूल है, देखिए अब हमारे पास डिक्शनरी में ख़त्म हो गई, डिक्शनरी में ऐड भी नहीं कर पा रहे हैं, और यहाँ पे हमें 8वां नंबर चाहिए भी। तो इतना तो हमें पता चल गया ना कि 80 तक मैच हो चुका है। तो नया सिंबल जो भी आएगा डिक्शनरी में वो 80 समथिंग होगा, 80 समथिंग। तो यहाँ पे जो भी आएगा वो AT और कुछ यहाँ 80 के बाद एक समथिंग रहेगा। ठीक है, तो 8वें नंबर पे जो ऐड होगा वो 80 के बाद वाला कुछ समथिंग रहेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो भी आएगा वो रहेगा 80 एंड समथिंग। मान लो वो समथिंग जो है वो 5 है, या अभी हम समथिंग ही रहने देते हैं, दैट इज़ 80 एंड समथिंग। वो समथिंग क्या है हम भर देंगे। ठीक है, ये समथिंग। तो इससे हमें 8वां नंबर ऐड करने में सुविधा मिलेगी। कैसे कि जब हम 7 किए थे तो हमें 80 तक मैच तो हो गया था छठे नंबर का। अब हमें पता है 80 समथिंग आएगा, तो नेक्स्ट सिंबल अपेंड करके 8वें के लिए हम कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट सिंबल जब हम अपेंड करेंगे, क्योंकि छठे तक 80 मैच हो गया था, तो नेक्स्ट अपेंड करेंगे तो ATA बनेगा। तो ATA ही अगला सिंबल होगा, फिक्स है 8वें नंबर पे, क्योंकि ATA मैच नहीं कर रहा है डिक्शनरी में। तो ATA हो गया हमारा 8वां नंबर, और यहाँ पे भी हम 8 की जगह पे ATA लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमको कभी कभी ऐसा होता है ब्लाइंडली आगे बढ़ना पड़ता है, और जो नेक्स्ट आने वाला है उसका पहले वाला सारा सिंबल लिखना पड़ता है, ताकि उसकी मदद से हम नया जो है इंडेक्स बना सकें और उससे हम उसे यूज कर सकें। तो 8वें नंबर पे ATA आया और ATA का हम यहाँ पे यूज़ भी कर लिए।
अब 8 के बाद फिर क्या है यहाँ पे चौथा, तो चौथा इंडेक्स है क्या, यस। चौथे पे क्या है टी, तो यहाँ पे टी आ जाएगा, ठीक है, टी आ गया। चौथे के बाद क्या है टू, टू है क्या, यस टू है। टू के लिए क्या है सी, तो सी आ गया। नेक्स्ट टू के बाद है वन, वन है क्या, वन है, यस। उसमें क्या है ए, तो ए आ गया। फिर वन के बाद फिर टू है क्या, यस। टू में क्या है सी, तो सी आ जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट टू के बाद पाँच, पाँच है क्या, पाँच है, यस। पाँच में क्या है आर ए, तो आर ए आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 5 के बाद है 10, 10 है क्या, नहीं 10 नहीं है, तो हमें बनाना पड़ेगा। लास्ट हमने कहाँ तक ऐड किया था, ATA तक, तो ATA यहाँ तक काम हो गया था। तो अब चेकिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, ये वाले ए से, ठीक है। तो ए है क्या डिक्शनरी में, यस ए है, पहले ही नंबर पे है ए। तो अब 80 का चेकिंग स्टार्ट होगा। 80 है क्या, यस 80 भी है छठे नंबर पे। तो नेक्स्ट और चेकिंग स्टार्ट होगा ATA का। ATA है क्या, ATA है, यस ATA है 8वें नंबर पे, ये भी ऐड है ऑलरेडी। तो फिर चेकिंग होगा एक अपेंड करके 80 है क्या, नहीं। तो 80 ऐड होगा 9वें नंबर पे, 9वें नंबर पे 80 ऐड होगा, ठीक है। अब हमें तो 10 चाहिए ना, तो फिर से हमें नेक्स्ट डिक्शनरी में एंट्री ऐड करनी पड़ेगी। उसके लिए चेकिंग स्टार्ट करेंगे टी से। टी है क्या, यस टी है हमारे चौथे नंबर पे। तो फिर नेक्स्ट अपेंड करके TC, TC है क्या, TC नहीं, TC नहीं है। तो 10 नंबर पे हमें TC ऐड करना होगा। तो ये हमने 10 नंबर पे TC ऐड किया, तो हमें 10वां इंडेक्स मिल गया। तो अब इस 10वें इंडेक्स का हम यूज़ कर सकते हैं। 10वें इंडेक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, TC लिख दिया। अब 10 के बाद है 6 है हमारे पास, यस 6 के जगह पे क्या है 80, तो हम लिख सकते हैं 80 हमारे छठे नंबर के लिए आ गया। अब 6 के बाद क्या है 11 तो हमारे पास नहीं है, तो 11 बनाना पड़ेगा। हमने TC तक ऐड किया था ना 10, तो अब C से फिर चेकिंग स्टार्ट होगी। C है क्या, यस C है दूसरे नंबर पे। तो नेक्स्ट सिंबल अपेंड करके देखेंगे CA है क्या, TC नहीं, CA नहीं है। CA अपेंड होगा हमारा 11वें नंबर पे, 11वें नंबर पे हमारा CA अपेंड हो गया, ठीक है। हमें 11 चाहिए था, 11 नंबर पे CA अपेंड हो गया। हम यहाँ पे 11 नंबर की जगह पे CA लिख देंगे, ठीक है। तो हमारा ये 11वां सिंबल हो गया। अब हमें चाहिए 13वां सिंबल। 13वां सिंबल है क्या, नहीं। तो अभी हमें फिर से बनाना पड़ेगा। तो फिर से बनाने के लिए डिक्शनरी में क्या करेंगे, हम लास्ट सिंबल कहाँ तक हम मैच किए थे, CA तक ना। तो CA का लास्ट सिंबल था A, तो A से मैचिंग शुरू करेंगे। A है क्या, A है, यस पहले नंबर पे ही है A, देखिए। तो फिर AC देखेंगे। AC है क्या, AC नहीं है शायद, नहीं AC नहीं है। तो AC हम ऐड कर लेंगे 12 नंबर पे, ठीक है। हमें 13 नंबर चाहिए, तो हमें और ऐड करना होगा। अब AC तक तो हमने 12 में कर लिया। फिर से चेकिंग स्टार्ट करेंगे C से। C है क्या, यस C है दूसरे नंबर पे। अब चेकिंग स्टार्ट करेंगे CR से। CR है क्या, CR नहीं है, तो CR भी ऐड हो जाएगा। CR ऐड हो जाएगा 13वें नंबर पे, 13वें नंबर पे CR ऐड हो गया, ठीक है। तो अब CR ऐड हो गया 13वें नंबर पे, तो हम 13 का यूज़ कर सकते हैं। 13 की जगह हम लिख सकते हैं CR हमने लिख दिया। और लास्ट वाला है 6, तो 6 तो है ऑलरेडी ऐड, 6 की जगह पे होगा 80, तो 6 की जगह पे 80। यही हो गया हमारा डिकोडेड मैसेज। तो ये है थोड़ा सा डिक्शनरी बेस्ड, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा दिमाग लग रहा है, बट आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा और ये न्यूमेरिकल आप लोग कर पाएंगे। सो दिस इज़ आवर डिकोडेड मैसेज, ठीक है। रैट टे से क्या करा टे जो भी है वट एवर। सो दिस इज़ द डिकोडेड मैसेज। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे लैम्पल-जीव वेल्च में हम इनकोडिंग कर सकते हैं और डिकोडिंग कर सकते हैं, और दोनों के लिए हमें बनानी पड़ती है डिक्शनरी बनाने की जो प्रोसेस है वो सेम ही है, चाहे वो आप इनकोडिंग के लिए बनाओ या डिकोडिंग के लिए बनाओ। बस यही है कि इनकोडिंग में डिक्शनरी बनाते चलो और लास्ट इंडेक्स जहाँ तक मैच हुआ है उसका सिंबल ऐड करते चलो कोडिंग में, कोडेड मैसेज में। बट डिकोडिंग में क्या है, 1 बाय 1 आप वो जो है इंडेक्स के साथ मैच करो वो कोड, और उसका करस्पॉन्डिंग आप सिंबल यहाँ पे लिख दो डिकोडेड मैसेज में। और जहाँ पे आप फंस जाते हो, नहीं मिल रहा आगे, तो आप इसी जो अभी तक का करेंट डिकोडेड मैसेज है उसी की हेल्प लेके आप क्या करो, एक नया इंडेक्स जो है ऐड करो डिक्शनरी में, और नई डिक्शनरी के इंडेक्स बनाओ, और उसकी मदद से फिर नए वाले जो आपको सिंबल यहाँ मिल रहे हैं उससे आप डिकोडेड मैसेज नहीं बनाओ। तो यहाँ डिकोडिंग में इनकोडिंग और डिकोडिंग दोनों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इनकोडिंग में सिर्फ इनकोडिंग की पड़ती है। तो यही था लैम्पल-जीव कोडिंग। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा।